आज हमारा डे 2 है। कल हमने देखा था कैसे अर्जुन लॉस्ट थे, उनको समझ में नहीं आ रहा है डिसीजन क्या लेना है, क्या करना सही है। कैसे उनको पता चलता है व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑफ द भगवत गीता। यस। तो हमने देखा था अर्जुन कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं फाइट ना करने के। आज हमारा डे 2 है, उसमें पहले हम करें कि कुछ करें या ना करें, या क्या करें, ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा ना कि मैं हूं कौन। अगर मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूं, तो मैं कैसे कैसे डिसीजन लूं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ माय डिसीजन, नहीं पता चलता है। तो आज हम जानेंगे डे 2 में हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। हमारा सच्चा स्वरूप, लेट्स अंडरस्टैंड। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को थोड़ा सा आत्मज्ञान देना स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर ऑफ द भगवत गीता में, अध्याय 2 में। तो वो कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। तो किस बात को लेकर आप डर रहे हो अर्जुन? आपकी ड्यूटी है एज अ वॉरियर फाइट करना अधर्म के खिलाफ। और आपको लग रहा है कि आपके मारने से लोग मर जाएंगे, तो ये सत्य नहीं है। लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि आत्म तत्व रियलिटी है, शरीर वस्त्र के जैसा है। और जो आत्म तत्व है वो आपके मारने से कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो खुद को मारने वाला मत समझिए, है ना। हम भी अपने आप को ना शरीर समझ के घूमते रहते हैं और डरते रहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप आत्म तत्व हो, जो कि इटर्नल है। उसका कभी जन्म नहीं होता, वो कभी मर नहीं सकता। ऐसा लगता है ना हमें, हम आसपास इतने डेथ्स देख रहे होते, लेकिन फिर भी अपने भीतर ऐसा लगता है जैसे हमेशा रहने वाले हैं, है ना। हम नहीं खुद के डेथ के बारे में सोच पाते, लगता है हाँ तो रहने वाले हैं। क्योंकि जो आत्म तत्व है वो सच में इटर्नल है, उसको मारने का कोई तरीका नहीं है, अविनाशी है, वो अजन्मा है, वो शाश्वत है। तो ये बात समझने योग्य है। इसी तरीके से फिर आत्म तत्व क्या, शरीर और कैसे जुड़ा हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कैसे? कहते हैं कि मनुष्य का फटा पुराना वस्त्र हो गया तो क्या हम रोते हैं कि अरे मेरा वस्त्र फट गया? हाँ, थोड़ा दुखी हो सकते हैं, भाई मेरा फेवरेट था फट गया, वॉटेवर। तो आप चेंज कर देते हैं ना, दूसरा तुरंत पहन लेते हैं। उसी तरीके से जैसे ये शरीर खराब होता है, आत्मा को उसमें रहना पसंद नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी वो डिस्कार्ड कर देता है और अब उसको नया शरीर धारण कर लेता है, चाहे किसी भी योनि में हो। जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही हर बार मिलेगा। तो हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं अगर हमारे पास ये मनुष्य का शरीर है, क्योंकि इससे हम भजन सुन सकते हैं, भजन गा सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं। धन्य भागी हो जाइए जीवन में। तो कहते हैं उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो आप शरीर नहीं है, आप आत्म तत्व हैं, जिसका कभी कुछ भी लॉस नहीं हो सकता, जिसका कभी आज तक कुछ गेन हो नहीं सकता। देखिए, आप दुनिया में हम भागते रहते हैं ना, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो वो मैं जो आप बोल रहे हैं वो कौन है? और क्या मृत्यु होने पर जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे थे, क्या वो भी आपके साथ जा रहा है? जिसका डेथ हो गया उसको हम क्या डेड बॉडी बोलते, उसका नाम ही नहीं बोलते, डेड बॉडी है, यू नो। तो जरा सोचिए इन बातों पर कि आप हैं कौन। क्या सिर्फ शरीर बन के घूम रहे और बोल रहे हैं मैं यही हूँ? थोड़ा सा गहराई में जाते हैं और सोचते हैं कि सच में हम आत्म तत्व हैं, जो अनंत है, अजन्मा है, एनर्जी का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है। उसके भीतर सारे ज्ञान, सारी जितने पावरफुल एलिमेंट्स है उसके भीतर छुपे हुए हैं।
और जैसे आप शरीर सोचते हैं ना, इतने लिमिटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, महसूस होता है ना, मुझे तो बड़ा महसूस होता था बिगिनिंग से, बचपन से, क्या ये लिमिटेड है, कैसे ये। अभी आप देखो, अभी मैं निकलूं और कुछ हो जाए, कोई गाड़ी आ गया, कुछ हो गया, खत्म। क्या यही मेरी आइडेंटिटी थी? नहीं थी ना। तो ये बहुत लिमिटेड है सर की आइडेंटिटी। तो अपने आप को आत्म तत्व से समझना और इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन से आपने जो कुछ भी सीखा उसको शेयर करिए। छोटे छोटे वीडियोस में एवरी सिंगल डे शेयर कर रही हूँ, एक प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए, ताकि आपको धीरे धीरे पता चले हमारे गीता में कौन सा ज्ञान लिखा हुआ है, आपके भीतर भगवत गीता को पढ़ने की जागृति उत्पन्न हो और आप भी गीता के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में अग्रसर होते जाए। इसलिए मैं एवरी सिंगल डे ये चीजें शेयर कर रही हूँ। तो पूरी निष्ठा के साथ आज आप इन वर्सेस को वापस से एक बार अपनी भगवत गीता में पढ़िए और कमेंट में जो भी आपकी लर्निंग रही उसको शेयर करिए। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए। और कल के सेशन में हम जानेंगे भगवत गीता के अकॉर्डिंग हमें कर्म कैसे करना चाहिए।